गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या होगा मेरा प्लान निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर। और दो चार स्टॉक भी है मेरे पास जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं। और डिस्क्लेमर एक है कि जो भी मैं चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस में है। और कोई भी एक्शन अगर आप लेते हो मेरे बताए हुए स्टॉक या फिर इंडेक्स पर, तो आप अपने रिस्क पर ही लीजिएगा। मेरे यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा। सो आप अपने हिसाब से एनालाइज भी एक बार कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सो निफ्टी को अगर आप देखोगे, निफ्टी का जो क्लोजिंग है, लास्ट डे को हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था, थोड़ा सा मैं बिजी था। सो निफ्टी का जो लास्ट डे का जो क्लोजिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट बाइंग एरिया पर जाकर क्लोजिंग दिया था। और आज के दिन अगर आप देखोगे तो इसका इसी लेवल के ऊपर से एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें ऊपर के लेवल पर देखने के लिए मिला है। सो 24,686 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। प्राइस इसके ऊपर जब तक है तो आप बाई का प्लान करके चल सकते हो। और यहाँ पर एक जोन है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 24,950 या 56 से लेकर 24,850 का ये एक रेंज है जो कि रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर प्राइस एकदम से गैप अप ओपन हो जाता है और इसी रेंज पर कहीं जाकर हिट करता है और वहाँ से अगर ये फॉल करने की कोशिश करता है तो फिर वहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनाया जा सकता है। क्योंकि हो सकता है फिर इस लेवल पर आकर एक बार सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश करे। और अगर ये साइडवे ओपन हो जाता है और इसके आसपास ओपन हो जाता है तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम बाई का प्लान ही करके चलेंगे। ओके, अब हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी का इम्पॉर्टेंट एक लेवल जो कि मैं आप लोगों को 2-4 दिन से बताया जा रहा था, 50,438 का। सो इस दिन अगर आप देखोगे तो इसी लेवल से एक बाउंस हमें देखने के लिए मिला है। और आज के दिन भी इस लेवल के नीचे जैसे ही आया प्राइस में एक बाउंस हमें नज़र आया है। सो अब देखिए, जब तक प्राइस 50,438 से लेकर 50,500 के ऊपर है, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम बाई का प्लान करके ही चलेंगे। अगर हमें शॉर्ट का प्लान करना है तो 50,438 के नीचे से ही हम कोई ना कोई प्लान कर सकते हैं। आज के दिन ये नीचे आया था बट कोई कंफर्मेशन ऐसा नहीं था कि हम इसको शॉर्ट पोजीशन के लिए देखें। और सेकेंड थिंग, कल के स्ट्रक्चर को देखते हुए हम वैसे भी आज शॉर्ट नहीं कर सकते थे। आज अगर देखोगे तो एक लोअर लो लोअर का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। और अगर कल 50,438 के नीचे आकर प्राइस सस्टेन कर जाता है, इसके नीचे अगर रेजिस्टेंस फॉर्म करता है तो कहीं हम शॉर्ट साइड के लिए देख सकते हैं, अदरवाइज हम सिर्फ बाई साइड के लिए देखेंगे। और 51,000 का एक लेवल पड़ा हुआ है, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस बन सकता है। अब हम स्टॉक को देख लेते हैं कि कौन कौन सा स्टॉक कल के दिन में इंटरडे के लिए देखा जा सकता है। सो उसमें जो सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास वो है एक्सिस बैंक। सो एक्सिस बैंक का एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो कि है 1167 1167 के ऊपर इसने क्लोजिंग दिया हुआ है, विद वॉल्यूम क्लोजिंग दिया हुआ है। सो इसको बाई साइड के लिए मेरे वॉच लिस्ट पर मैंने रखा हुआ है। अगर प्राइस 1169 के ऊपर मुझे कोई कंफर्मेशन मिलता है तो फिर इसको बाई किया जा सकता है। और एक स्टॉक है जो कि इंडासिन बैंक। इंडासिन बैंक को मैंने यहाँ कहीं पर मैंने आप लोगों को बताया था, इस दिन प्राइस देखिए गिर गया था वॉल्यूम के साथ। अगले दिन इसने ओपनिंग गैप अप दिया, यानी कि क्लोजिंग के हिसाब से इसने गैप के साथ ओपन हुआ। और जो लेवल मैंने बताया था उसी लेवल पर सपोर्ट लेते हुए प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में देखने के लिए मिला था। और अभी जो हम लेवल यूज़ कर रहे हैं वो कहीं 1376 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जिसके बाहर जाकर इसने क्लोजिंग दिया था। इसके ऊपर जाकर ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग दिया था और आज इसी लेवल को इसने एज अ सपोर्ट लेने की कोशिश की है। तो अगर प्राइस इसके ऊपर ही हमें मिल जाता है कल, यहाँ पर अगर सस्टेन कर जाता है, कंफर्मेशन मिलता है, तो बाई साइड में इसको ट्रेड किया जा सकता है। और एक स्टॉक है जो कि है M&M। सो M&M को अगर आप देखोगे तो M&M इस जगह पर आकर प्राइस में यहाँ से एक हमें मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में देखने के लिए मिला था। अगर आप देखोगे तो इस जगह से हायर हाई लो करते हुए कंटिन्यू जा रहा था। यहाँ पर प्राइस में एक गिरावट हमें नजर आया बट वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, ऊपर के लेवल से नीचे आया हुआ है, एक एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। अब इस एंगल्फिंग को देखते हुए एकदम से शॉर्ट मत कर देना, क्योंकि एक यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर डेवलप कर दिया है इसने, जो कि है 2760 का, जहाँ पर ये बार बार ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहीं से ये ब्रेक इनसाइड होने की कोशिश कर रहा है। सो 2 दिन देखिए यहाँ पर ही ट्रेड करता रहा,
अब प्राइस अगर इसके ऊपर ही सस्टेन कर जाता है तो फिर इसको बाई साइड के लिए देखा जा सकता है। और प्राइस अगर 2760 के नीचे कहीं आ जाता है, यहाँ पर अगर रुक जाता है, सस्टेन करने लगता है, तो फिर कोई बाई का प्लान मत कीजिएगा, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस बन सकता है। तो जब तक 2760 के ऊपर है तब तक ये हमारे लिए बाइंग का कैंडिडेट ही रहेगा। ओके, तो ये 3 स्टॉक है मेरे वॉच लिस्ट पे कल के दिन के लिए, और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का जो भी व्यू है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। सो अब अपने हिसाब से भी थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिएगा, चीज़ों को देख लीजिएगा, ऐसे ही आँख बंद करके किसी भी स्क्रिप्ट में या इंडेक्स में ट्रेड मत कीजिएगा। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।